जय हिंद दोस्तों। आज हम वेस्ट बंगाल के सबसे फेमस मंदिर दक्षिणेश्वर काली मां मंदिर और बेलूर मठ की बात करने जा रहे हैं। कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर न केवल कोलकाता में बल्कि पूरे पूर्वी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। मंदिर की स्थापना 1855 ईस्वी में रानी रासमणी द्वारा की गई थी। 19वीं सदी के रहस्यवादी ऋषि और सुधारक श्री राम कृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी मां शारदा देवी, उनके जीवन की गाथा इसी मंदिर से जुड़ा है। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन से एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है जो डायरेक्ट मंदिर तक। रास्ते में आपको बहुत सारे दुकान इत्यादि मिल जाता है, जिससे आप कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर ले। अन्यथा पूजा की बहुत सारी सामान मिलते हैं, वहाँ से भी आप पूजा के सारा सामान उठा के भी जाके मंदिर में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर कैसे पहुँचे? तो यहाँ पहुँचने का 3 ऑप्शन है। पहला बाय रोड से। अगर आप बाय रोड से आते हैं तो यह भारत के कई शहरों से कोलकाता जुड़ा हुआ है, तो आप कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड पहुँच जाएं और वहाँ से टैक्सी लेकर आप दक्षिणेश्वर पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाई ट्रेन से। अगर आप बाई ट्रेन से आते हैं तो भारत के कई शहरों से कलकत्ता, सियालदह, हावड़ा इत्यादि रेलवे स्टेशन पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और यहाँ से भी आप टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं दक्षिणेश्वर। अगर टैक्सी नहीं लेना चाहते हैं तो सियालदह रेलवे स्टेशन से अनेकों ट्रेन डायरेक्ट दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन जाती है, तो आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है बाई फ्लाइट से आते हैं, तो बाई फ्लाइट के माध्यम से पूरे भारत से ये कलकत्ता शहर जुड़ा हुआ है, वो आपका डोमेस्टिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी एयरलाइन जुड़ा हुआ है। तो आप बाई फ्लाइट से अगर आते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ जाएं और वहां से भी टैक्सी लेकर पहुंचा जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि दक्षिणेश्वर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों जगह से आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दक्षिणेश्वर पहुंच चुके हैं तो सबसे प्रश्न आता है कि हम दक्षिणेश्वर या आसपास कहाँ रुके। आप दक्षिणेश्वर में भी रुक सकते हैं या कोलकाता, हावड़ा, सियालदह में भी रुक सकते हैं। यहाँ आपको सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा दोनों प्रकार के होटल आसानी से उपलब्ध है। वैसे तो आप साल के किसी भी दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर घूमने आ सकते हैं, लेकिन कोलकाता घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच सबसे परफेक्ट होता है। खासकर समर सीजन में कोलकाता की यात्रा करने से बचें। दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। विशेष आकर्षण यह है कि इस मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी, जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, बहती है। इस मंदिर में 12 गुंबद हैं। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरे पर स्थित है। कई मायनों में इस मंदिर की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस से इनका जुड़ाव। इस मंदिर परिसर में आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कमरा उनकी ऐतिहासिक यादगार के रूप में संरक्षित करके रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु व आगंतुक प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने का टाइमिंग 6 बजे सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक और 3 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में आप मोबाइल, चमड़े की वस्तु इत्यादि नहीं ले जा सकते हैं। आप इसे बाहर ही जमा करा दें, तो वो बाहर ही परिसर के मेन गेट से जैसे ही आप इंटर करते हो तो राइट साइड में सब कुछ जमा करने के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया गया। कुछ पैसे देकर आप वहां जमा करा सकते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर घूम लिए हैं तो वहीं पास में बेलूर मठ भी है, तो इसको भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। दक्षिणेश्वर से आप नाव लेकर, यानी वहां से नाव चलती है मठ जाने के लिए, वो भी मात्र आप 11 रुपये में बेलूर पहुंच सकते हैं। आइए अब आपको बेलूर मठ के इतिहास से अवगत करवाता हूं। बेलूर मठ हावड़ा जिला में गंगा यानी हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए एक महान तीर्थ स्थान है बेलूर मठ। जिन लोगों के किसी भी धर्म में कोई रुचि नहीं है, वो भी आध्यात्मिक शांति के लिए बेलूर मठ आते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली थी, वो कमरा आज यहाँ आने वाले के लिए आकर्षण का केंद्र है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यहीं है। इस बेलूर मठ के अंदर एक यूनिवर्सिटी, एक डिग्री कॉलेज, एक डिप्लोमा कॉलेज, कई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलती है कैंपस के अंदर ही। बेलूर मठ
जिस व्यक्तित्व के कारण फेमस हुआ है, थोड़ा उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। संन्यास लेने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म कलकत्ता यानी आज के कोलकाता के समृद्ध परिवार में 12 जनवरी 1863 में हुआ। नरेंद्रनाथ 16 वर्ष की उम्र में ही रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद विवेकानंद ने सन्यासी के तौर पर पूरे देश की यात्राएं की। वो 1893 में अमेरिका चले गए और वहां 11 सितंबर से 27 सितंबर तक शिकागो धर्म महासभा में अपना मशहूर भाषण दिए। 1897 में भारत वापस आए। भारत वापस आते ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन यही बेलूर मठ में हो गया। भारत और पूरी दुनिया में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की कुल 194 ब्रांचेज हैं। मठ और मिशन कुल 14 हॉस्पिटल, 116 क्लिनिक और 57 मोबाइल क्लिनिक चलाता है। इस प्रकार से हम लोग का दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ का यात्रा समाप्त होता है। यह जानकारी कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। अच्छी वीडियो आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।